दोस्तों एंड्रॉयड इकोसिस्टम की सबसे अच्छी बात यह है कि हर चीज़ के लिए सैकड़ों ऐप्स मौजूद होते हैं। चाहे ब्राउज़र हो, ईमेल क्लाइंट हो या नोट लेने वाले टूल, ऑप्शन की कोई कमी नहीं है। एंड्रॉयड कीबोर्ड के लिए भी यही बात लागू होती है। आपके पास माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट कीज, फ्लेक्सी, हेलीबोर्ड, सैमसंग कीबोर्ड और भी बहुत से ऑप्शन होते हैं। हालांकि ये सभी अच्छे काम करते हैं, फिर भी कुछ लोग हमेशा जी बोर्ड का ही इस्तेमाल करते हैं। जी बोर्ड अधिकांश एंड्रॉयड स्मार्टफोन में पहले से इंस्टॉल आता है, एक परिचित इंटरफेस प्रदान करता है और गूगल समय समय पर नई सुविधाएं जोड़ता रहता है। यह पहले से ही एक आरामदायक टाइपिंग अनुभव प्रदान करता है, लेकिन कुछ बदलाव इसे और भी बेहतर बना सकते हैं। जीबोर्ड की कुछ सेटिंग्स जिन्हें ज़्यादातर एंड्रॉयड उपयोगकर्ता सक्षम नहीं करते, लेकिन उन्हें ज़रूर करना चाहिए। लोग अक्सर अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर नंबर टाइप करने में संघर्ष करते हैं। सैद्धांतिक रूप से इसमें बस 1 सेकंड लगता है, लेकिन जो है आगे चलकर यह काफ़ी समय लेने वाला हो सकता है। आप कीबोर्ड में एक संख्या लाइन सक्षम कर सकते हैं, जिससे मुख्य कीबोर्ड दृश्य में अक्षरों के ठीक ऊपर अंकों तक पहुंचना आसान हो जाता है। इसे सक्षम करने के लिए कीबोर्ड पर अल्प विराम कुंजी को दबाकर रखें, सेटिंग्स चुनें और प्राथमिकताएं पर जाएं और संख्या लाइन ऑप्शन चालू करें। इसी तरह आप कीबोर्ड को मुख्य कीबोर्ड दृश्य से सीधे प्रतीकों और विशेष वर्णों तक पहुंचने के लिए ट्विक कर सकते हैं। इस ऑप्शन को सक्षम करने के लिए कीबोर्ड सेटिंग्स, प्राथमिकताएं पर जाएं और प्रतीकों के लिए कुंजियों को दबाकर रखें और इसे चालू करें। सक्षम होने पर आपको मुख्य कीबोर्ड पर अक्षरों के पीछे विशेष वर्ण दिखाई देंगे। एग्जाम्पल के लिए ए की के ऊपरी कोने में @ की पर जो है परसेंटेज इत्यादि इन चिन्हों को दर्ज करने के लिए अक्षर को दबाकर रखें, फिर छोड़ दें। किसी की को जितनी देर तक दबाए रखना है उसे जो है इसे समायोजित करें। अपने कीबोर्ड को अपने स्पर्श के प्रति पूरी तरह से प्रतिक्रियाशील बनाएं। जब हम विशेष वर्णों को दर्ज करने के लिए स्पर्श और दबाएं कीज के विषय पर हैं, आप यह भी समायोजित कर सकते हैं कि कीबोर्ड द्वारा अक्षर के बजाय प्रतीक दिखाए जाने से पहले आपको कुंजी को कितनी देर तक दबाए रखना होगा। इसे ठीक करने के लिए कीबोर्ड सेटिंग्स, प्राथमिकताएं पर जाएं और टच एंड होल्ड अवधि पहले यह डिफ़ॉल्ट रूप से 300 ms पर सेट होता है, लेकिन आप अपनी सुविधा अनुसार इसे छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसे 200 ms पर सेट किया गया है, जो कि बिल्कुल सही लगता है। यह इतना तेज है कि बिना मेरी गति को धीमा किए प्रतीक दिखा देता है। यह एक छोटा सा बदलाव लग सकता है, लेकिन इसने कीबोर्ड गूगल पिक्सल 9 पर कीबोर्ड इस्तेमाल करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। अब विशेष वर्णों को ज़्यादा तेजी और आसानी से टाइप कर सकते हैं, जिससे टाइपिंग का अनुभव काफ़ी तेज और सरल हो गया है। आसानी से याद रखने के लिए अपने द्वारा उपयोग किए जाने वाले कस्टम वर्ड्स और सेंटेंसों को सरल बना सकते हैं। यदि आप भी अक्सर एक ही वर्ड या सेंटेंस बार बार टाइप करते हैं, तो यह छिपा हुआ कीबोर्ड फीचर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बहुत ही कम लोग यह जानते हैं, लेकिन आप कीबोर्ड में अपना निजी डिक्शनरी बना सकते हैं, ताकि जब जो है आप भी अक्षरों का एक निश्चित सेट टाइप करें तो यह स्वचालित रूप से उन्हें आपके चुने हुए वर्ड से बदल दें। एग्जाम्पल के लिए मैंने इसे QDP की जगह एंड्रॉयड पॉलिसी लिखने के लिए सेट किया है। अब जब भी मैं किसी टेक्स्ट फील्ड में ये अक्षर टाइप करता हूँ तो कीबोर्ड पॉलिसी लिखने का सुझाव देता है। इसी तरह आप अक्सर इस्तेमाल
किए जाने वाले वर्ड्स के लिए शॉर्टकट सेट कर सकते हैं, जैसे TY को धन्यवाद से बदलना। अपने कीबोर्ड को साफ करें और वास्तविक टाइपिंग पर ध्यान केंद्रित रखें। कीबोर्ड जितना अच्छा है उसमें कुछ ऐसी विशेषताएं भी हैं जिनका व्यक्तिगत रूप से प्रशंसक नहीं हो, जैसे इमोजी, किचन और स्टिकर। हालांकि सिस्टम मज़ेदार हो सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप का बिल्ट इन स्टिकर फीचर ज़्यादा पसंद है और जब इसका इस्तेमाल नहीं करता हूँ तो इसे आमतौर पर कीबोर्ड में दिए गए गिफ ऑप्शन पर निर्भर कर रहता हूँ। इसके स्टिकर फीचर शायद ही कभी इस्तेमाल किया हो। यह बात इमोजी किचन पर भी लागू होती है, जो आपको इमोजी को संयोजित करने की सुविधा देता है। और हालांकि यह सिद्धांत काफ़ी अच्छा लगता है, कुल मिलाकर कीबोर्ड एक मज़ेदार और अत्यधिक अनुकूलन योग्य कीबोर्ड है जिसे आप अपनी सटीक प्राथमिकताओं के अनुरूप बदल सकते हैं। ये कुछ कम ज्ञात विशेषताएं हैं जो आपके टाइपिंग अनुभव को अधिक सरल और बेसिक बनाती हैं।